स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन राजनीतिक बवाल खत्म नहीं हुआ है। बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद से ही राजनीतिक हिंसा का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी के गुंडे बंगाल के अलग अलग इलाकों में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ कर रहे हैं और चुन चुनकर बीजेपी समर्थकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। बंगाल का रक्त चरित क्या कभी नहीं बदलेगा? क्या बंगाल अपने सियासी खूनी इतिहास में जीता रहेगा? बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद खूनी हिंसा का दौर शुरू हो गया है। जिस बात का डर था वही बंगाल में हो रहा है। टीएमसी के गुंडों द्वारा बंगाल में जमकर उत्पात मचाया जा रहा है और चुन चुन कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की जीत हुई, बीजेपी की पराजय और इसके कुछ ही घंटों बाद हिंसा का खेल शुरू हुआ और वो अब तक जारी है। बंगाल के अलग अलग इलाकों में जबरदस्त हिंसा हो रही है। जैसे ही बंगाल में ममता की सरकार बनी, वैसे ही ममता के गुंडों ने बंगाल को शमशान बनाना शुरू कर दिया। पहले बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले किया गया, फिर ममता को नंदीग्राम में चुनाव हराने वाले शुभेंदु अधिकारी पर पथराव कर दिया गया। इसके बाद तो जैसे ही हिंसा की खबरें बंगाल को डराने लगी, हल्दिया से लेकर आसनसोल, कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक में तनाव का दौर तेज होने लगा। इस दौरान तमाम बीजेपी ऑफिसों को आग के हवाले कर दिया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। जीत के जश्न में खुश होकर टीएमसी के गुंडों ने बंगाल में दहशत फैला दी। टीएमसी के हमलों में अब तक 12 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान चली गई। ममता के गुंडे जीत के नशे में अंधे होकर हिंसा तो कर ही रहे हैं, साथ ही महिलाओं तक को नहीं बख्श रहे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें टीएमसी के गुंडों द्वारा 2 महिलाओं को बुरी तरह पीटा जा रहा है। वीडियो में कुछ युवक 2 महिलाओं के बाल खींचकर बदसलूकी और पिटाई कर रहे हैं। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें सूचना मिल रही है कि भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके वोटरों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। लोगों की हत्याएं की जा रही हैं और उनके घरों, दुकानों में सामान की लूटपाट की जा रही है। बंगाल को समझने वाले लोगों को इस बात का अंदेशा था कि चुनाव के बाद इस तरह की हिंसा हो सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ से केंद्रीय सुरक्षा बलों को चुनाव बाद तुरंत नहीं हटाना चाहिए था। केंद्रीय सुरक्षा बलों को कम से कम 15 दिन और रहने देना चाहिए था। शायद तभी हम लोगों के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाते। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिंसा के पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। उधर गृह मंत्रालय ने भी बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले बीजेपी ने ऐलान किया है कि वे 5 मई को हिंसा के खिलाफ देश भर में धरना देगी। बंगाल में जीत के नशे में मदहोश होकर टीएमसी के गुंडे एक एक कर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, उनके घरों में आग लगा रहे हैं। लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। पिछले 10 सालों से जिस तरह से ममता ने बंगाल में अपना राज चलाया, देश अच्छी तरह से जानता है। वहाँ विपक्ष और उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ ममता ने क्या कुछ किया, सब जानते हैं। इस बार भी ममता के गुंडे चुनाव जीतने के बाद से ही बेकाबू हो गए हैं और चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देते हुए राजनीतिक हिंसा पर चुप्पी साध ली है। बंगाल में जिस तरह से राजनीतिक हिंसा हो रही है वो बेहद शर्मनाक है। हालांकि इस बात का पहले से अंदेशा था कि अगर टीएमसी एक बार फिर से बंगाल में सत्ता हासिल करती है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से निशाना बनाया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।